कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। माही और अथर्व की नज़र एक दूसरे से मिलती है, दोनों ही सन्न रह जाते हैं। रुद्र माही और अथर्व को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसका हाथ माही की कमर पर था, जिसे वो कसकर दबा देता है। माही की चीख निकल पड़ती है। माही रुद्र को देखती है। रुद्र गुस्से से बोला, तुम अब मेरी वाइफ हो, तुम्हारी नज़रें सिर्फ और सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए, किसी गैर मर्द को देखने का तुम्हें कोई हक नहीं है। माही अपनी नज़रें झुका लेती है। रुद्र अथर्व को गुस्से से घूर रहा था, जैसे कि वो उसे खा ही जाएगा। अथर्व का भी कुछ ऐसा ही हाल था, वो भी रुद्र को घूर कर देख रहा था। तभी अथर्व के कंपनी के ट्रस्टी रुद्र के पास आते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ आए। आपने तो इस पार्टी में चार चांद लगा दिए। हमें तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये आपकी वाइफ हैं। वाइफ सुनकर अथर्व को एक और झटका लगा, क्योंकि दिन में ही माही ने कहा था कि वो बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं और शाम तक शादी हो भी गई। ये सुनकर अथर्व की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। रुद्र अथर्व को गुस्से से देखते हुए, वो क्या है ना, मुझे अपनी लाइफ प्राइवेट रखना पसंद है, पर अब मुझे लगा कि कुछ लोगों की कुछ ज़्यादा ही हिम्मत बढ़ रही है, तो उन्हें बता दूं कि ये रुद्र वीर प्रताप सिंह की वाइफ है और रुद्र अपनी चीज़ों पर किसी की नज़र भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। रुद्र एक एक शब्द गुस्से से चबाते हुए अथर्व को देखकर ही बोलता है। वो आदमी माही से, मैम जाने अनजाने में कोई परेशानी हुई हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। अगर हमें पता होता कि आप इनकी वाइफ हैं तो हम आपका और अच्छे से ध्यान रखते। हमसे कोई गलती तो नहीं हुई ना। माही सर झुकाकर ना में सिर हिला देती है। रुद्र उस आदमी को घूर कर देखता है, क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उसके सामने उसकी माही से बात करे। वो आदमी बेचारा चुपचाप वहाँ से निकल लेता है। सभी दूर दूर से ही रुद्र को कांग्रेचुलेट कर करके जा रहे थे और साथ ही माही को भी उसके सॉन्ग के लिए। माही बस सर झुकाए खड़ी थी। अथर्व की नज़र उन दोनों पर ही बनी हुई थी। तभी पार्टी के बीचों बीच माइक लेकर एक एंकर आती है। थैंक यू एवरीवन, आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज ही हमें पता चला है कि जो हमारे इस पार्टी की जान है, मिस माही, ओ नो नो नो, मिस नहीं मिसेस माही, जो इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन मिस्टर रुद्र वीर प्रताप की वाइफ हैं। दोनों नए कपल के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। पूरा हाल तालियों से गूंज उठता है। एंकर रुद्र से, क्यों ना सर मैम के साथ एक डांस हो जाए, तो सभी हुटिंग करने लगते हैं। माही ना में सर हिलाती है तो रुद्र उसे ज़बरदस्ती बीच में ले जाता है। 2-3 और भी कपल आकर उन्हें ज्वाइन करते हैं। सारी लाइट साफ हो जाती है, सिर्फ माही और रुद्र पर स्पॉटलाइट आती है। माही रुद्र से घबरा रही थी और रुद्र से दूर दूर जा रही थी और रुद्र उसे अपने करीब खींच रहा था। सॉन्ग चालू होता है, सभी डांस करने लगते हैं। रुद्र और माही भी धीरे धीरे डांस कर रहे थे। माही ने आज साड़ी पहनी थी, उसी वजह से वो ठीक से डांस कर नहीं पा रही थी। रुद्र गुस्से से बोला, क्या हुआ, वैसे तो तुम्हें बहुत शौक है डांस करने का, आज क्या हो गया है। माही बोली, प्लीज़ रुद्र, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं जानती हूँ आप गुस्सा हैं, एक बार मेरी बात तो सुनने की कोशिश कीजिए, मैं आपको सब समझा सकती हूँ। रुद्र गुस्से से बोला, क्या समझा सकती हो तुम। माही बोली, देखिए आपको क्या पता है क्या नहीं, मैं वो नहीं जानती हूँ, आप प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया है। रुद्र बोला, तो मैंने कब कहा कि तुमने कुछ किया है। माही बोली, मतलब मैं जानती हूँ कि मैंने किया है, मुझे आपको बताना चाहिए था, पर मेरे बताने से पहले ही आपको पता चल गया। मैं आपसे सचमुच ये बात छुपाना नहीं चाहती थी, मैं आपको बता देना चाहती थी। रुद्र गुस्से से माही के कान के पास आकर बोला, क्या बताती, ये बताती कि तुम किसी और की बाहों में लिपट कर आई हो, ये बताती कि किसी ने तुम्हें छुआ है, या ये बताती कि तुमने किसी और को छुआ है। माही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माही बोली, प्लीज़ रुद्र, ऐसी बातें मत कीजिए, ये गलत है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। रुद्र गुस्से से बोला, नाटक, सब नाटक है, पहले भी तुम नाटक कर रही थी और अब भी तुम नाटक कर रही हो। माही रोते हुए बोली, नहीं रुद्र, ऐसा नहीं है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आप ही से प्यार करती हूँ, मेरे दिमाग में किसी और का ख्याल तक नहीं है। रुद्र डांस करते करते रुक जाता है। सो किस में। माही हैरानी से, क्या। रुद्र बोला, सुना नहीं, किस में। माही इधर उधर सभी को देखते हुए बोली, यहाँ। रुद्र बोला, यस कम ऑन। माही बोली, प्लीज़ रुद्र, सब देख रहे हैं।
रुद्र बोला तो क्या हुआ, यू आर माई वाइफ और मैं खुद कह रहा हूँ ना। रुद्र बोला तो क्या हुआ, यू आर माई वाइफ और मैं खुद कह रहा हूँ ना कि मुझे किस करो तो करो। माही बोली प्लीज़ रुद्र। रुद्र बोला तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारी बात सुनूं, तुम्हारी बात मानूं, तो किस में। माही इधर उधर देखती है, सभी की नज़रें उन्हीं पर थी। रुद्र और माही बहुत धीरे धीरे बात कर रहे थे, किसी को सुनाई नहीं दे रहा था कि क्या बात कर रहे हैं, पर दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है, ये सबको समझ में आ रहा था। माही अपनी आंखें बंद करके रुद्र के गाल की तरफ बढ़ती है। रुद्र बोला नो नो, यहाँ नहीं, यहाँ, अपनी लिप्स की तरफ इशारा करते हुए बोला। माही की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। रुद्र बोला जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। माही रोनी सी सूरत बना लेती है। रुद्र बोला तुम्हारे आंसू मुझे पिघला नहीं सकते हैं, जल्दी से करो वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारे पास में सिर्फ 5 सेकंड है, 1 2 3 4। रुद्र भी इतना ही बोलता है कि माही अपने दोनों पंजे के बल खड़े होकर अपने दोनों हाथों से रुद्र का फेस पकड़कर उसके होठों को लॉक कर देती है। पूरा हाल हैरानी से उन दोनों को ही देखे जा रहा था। रुद्र ने भी माही को कमर से पकड़कर खुद के करीब कर लिया था। वहीं सभी बड़ी बड़ी आंखें करके रुद्र और माही को ही देख रहे थे। कई सारे लोग इसे अपने फ़ोन में कैद कर रहे थे और वो भी उसे किस करने लगता है। माही रुद्र से छूटना चाहती थी, पर रुद्र ने माही को छोड़ा ही नहीं। ये देखकर अथर्व मुंह फेर लेता है। माही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे बहुत शर्म आ रही थी, पर रुद्र उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार रुद्र का मन भरा तो उसने माही को छोड़ दिया। माही को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने रुद्र के सीने में अपना सिर छुपा लिया था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी किसी से भी नज़र मिलाने की। रुद्र के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो अथर्व को देखता है जो मुंह फेरे खड़ा था। रुद्र माही को लेकर वहां से चला जाता है। हर फोन और न्यूज़ पर रुद्र और माही की फ़ोटो छाई हुई थी, कहीं बाहर कपल वाले तो कभी किस करते हुए। बार बार माही और रुद्र को दिखाया जा रहा था। सभी दोनों को एक रोमांटिक कपल का नाम दे रहे थे। अथर्व से ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। रीना भी उसके पीछे पीछे जाती है। अथर्व गुस्से में अपनी कार के टायर पर लाते बरसा रहा था। पीछे से रीना बोली इस बेजान टायर को मारने से तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। अथर्व रीना को देखते हुए बोला तुम यहाँ क्या कर रही हो। रीना बोली मैं जानती हूँ कि तुम माही से प्यार करते हो और उसे हासिल करना चाहते हो, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अथर्व बोला पर माही, माही तो उस रुद्र से प्यार करती है। रीना बोली किसने कहा तुमसे। अथर्व बोला खुद माही ने कहा, और अभी तुमने तुम्हारी आंखों से नहीं देखा। रीना बोली मैंने तो देखा, पर शायद तुमने ठीक से नहीं देखा। अथर्व बोला क्या मतलब। रीना बोली मतलब ये कि अगर माही रुद्र से प्यार करती तो उसके चेहरे पर दिखता। आज उसके चेहरे पर क्या था, सिर्फ उदासी, आंखों में सिर्फ नमी, इसके सिवा उसकी आंखों में क्या था। अथर्व सोचता है माही बिल्कुल गुमसुम थी, चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी, आंखें सूजी हुई थी जैसे बहुत रोई हो। रीना बोली वो कोई रुद्र से प्यार नहीं करती है, बस रुद्र ही उसे जबरदस्ती अपने पास में रखे हुए है। अथर्व बोला पर माही ने खुद कहा था। रीना बोली क्योंकि वो रुद्र से डरती है, अगर उसने रुद्र को छोड़ा तो वो उसे जान से मार देगा। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इस बात का ही रुद्र फायदा उठाता है। अथर्व बोला पर माही कुछ करती क्यों नहीं। रीना बोली तुम तो जानते ही हो रुद्र शहर का नहीं इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है, उसके सामने किसी की भी नहीं चलती है। माही बेचारी अकेली मासूम सी लड़की रुद्र से कैसे लड़ती। अथर्व बोला तो फिर। रीना बोली फिर क्या, रुद्र जब चाहे माही के साथ जबरदस्ती करता है, जैसे चाहे वैसे रखता है। कितनी बार तो उसने माही पर हाथ भी उठा चुका है। वो तो कभी माही को बाहर भी नहीं निकलने देता। वो तो पता नहीं क्यों उसने माही की बात मानकर उसका सिंगर बनने का सपना पूरा करने के लिए छूट दी। तुम तो जानते ही हो मैं और बाकी के गार्ड माही के साथ रहते हैं, उसे पल पल की रिपोर्ट देनी पड़ती है। माही क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है। अथर्व बोला माही इतनी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है, मुझे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था। रीना बोली अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो प्लीज़ उसे बचा लो, वो मासूम सी लड़की बहुत तकलीफ़ में है। उसे रुद्र की कैद से आज़ाद कर दो, उसे यहाँ से कहीं दूर लेकर चले जाओ प्लीज़, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ।
मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती हूँ। मैं खुद मजबूर हूँ क्योंकि ना तो मेरे पास पैसा है ना पावर कि मैं उसे बचा सकूँ। तुम्हारे पास तो कम से कम पैसा तो है। तुम प्लीज़ माही को यहाँ से इतनी दूर ले जाओ कि रुद्र तुम्हें कभी ढूंढ ही ना पाए। अथर्व बोला, पर कैसे? रुद्र के गार्ड्स और रुद्र। रीना बोली, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम तो बस माही को यहाँ से ले जाने का इंतजाम करो, मैं माही को तुम्हारे पास भेज दूंगी। अथर्व के मायूस चेहरे पर चमक आ जाती है। तुम सच में ऐसा कर सकती हो? रीना बोली, हाँ सच में, मैं सच में माही को भेज दूंगी, तुम बस तैयारी करो सब ठीक से। रीना अथर्व को सारा प्लान समझाती है कि कैसे माही को यहाँ से ले जाया जा सकता है। अथर्व खुश हो जाता है। वो माही को रुद्र की कैद से आज़ाद कराने की प्लानिंग में लग जाता है। अथर्व वहाँ से चला जाता है। रीना मुस्कुराते हुए, बेवकूफ़ों की कमी नहीं है दुनिया में, वैसे इश्क भी कैसी चीज़ है, अच्छे अच्छे को निकम्मा बना देता है। अब ये माही को यहाँ से भगाने की कोशिश करेगा और माही को किसी और के साथ जाता देख रुद्र बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, माही की जान ले लेगा। वैसे माही को जान से तो मार देगा, पर बेचारा अथर्व बिना मौत मारा जाएगा। कोई बात नहीं, आशिकों की लिस्ट में इसका नाम नंबर 1 पर लिखेंगे, अपनी महबूबा के लिए जान गंवाने वाला आशिक। रीना सोचकर जोरों से हंसने लगती है। इधर रुद्र माही को घर लेकर आता है। माही रुद्र को आवाज़ लगाती है, पर रुद्र बिना कुछ कहे दूसरे रूम में चला जाता है और दरवाज़ा लगा लेता है। माही बहुत देर तक रुद्र के रूम का दरवाज़ा खटखटाती है, पर रुद्र दरवाज़ा नहीं खोलता है। रुद्र अपने कमरे में बिस्की की बोतल निकाल कर उसे पी रहा था। जब माही थक जाती है तो अपने कमरे में चली जाती है और किसी बेजान गुड़िया की तरह बिस्तर पर उल्टे ही गिर जाती है। थोड़ी देर बाद रीना विला पर आती है। गार्ड बाहर खड़े रहते हैं, पर सब रीना को जानते थे, इसलिए उसे कोई नहीं रोकता था। जैसे जैसे रीना आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे गार्ड बेहोश होकर गिरते जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। रीना दरवाज़ा बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगती है, क्योंकि इतनी देर से वो अपनी सांस रोके चली आ रही थी। रीना ने सारे गार्ड को बेहोश कर दिया था। फिर वो अपने जैकेट में से मास्क निकाल कर पहन लेती है और जैकेट में से स्प्रे की बोतल निकालती है जिससे उसने गार्ड को बेहोश किया था। उसे पूरे घर में घुमाने लगती है। किचन में काम कर रही मेड भी सभी बेहोश हो जाती हैं। एक के बाद एक गार्ड भी बेहोश होकर नीचे गिर रहे थे। रुद्र इस समय बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा था। उसे नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। फिर रीना माही के रूम की तरफ बढ़ती है, उस पर भी स्प्रे करती है। माही नींद में ही बेहोश हो जाती है। रीना माही को उठाकर कार में डालकर सीधा अथर्व के पास में ले जाने लगती है और रुद्र को मैसेज भी कर देती है। रुद्र बाथरूम से निकलकर चेंज कर फ़ोन चेक करता है तो वो मैसेज पढ़कर गुस्से से चीख उठता है, माही। रुद्र माही के रूम में जाता है तो देखता है कि माही अपने कमरे में नहीं थी। वो नीचे उतरकर जाता है तो देखता है कि रास्ते में सारे गार्ड बेहोश पड़े थे। रुद्र बेचैनी से बाहर निकलता है तो बाहर के गार्ड भी बेहोश थे। रुद्र अपनी कार लेकर निकल पड़ता है। वो आकाश को कॉल लगाता है और सारी बात बताता है। आकाश बोला, मुझे लोकेशन भेजिए, मैं भी पहुंचता हूं। आकाश दूसरे गार्ड्स को फ़ोन करता है और रुद्र की भेजी हुई लोकेशन पर निकल पड़ता है। रुद्र का गुस्सा हद से बाहर था। वो गुस्से में बहुत था। आज उसका गुस्सा किसी की जान लेकर ही मानेगा। आकाश को माही के लिए बहुत डर लग रहा था कि कहीं रुद्र गुस्से में माही को कुछ कर ना दे। अथर्व शहर के बाहर एक खाली बिल्डिंग के टेरिस पर चौपर लेकर माही का इंतजार कर रहा था। कब माही आए और कब वो माही को लेकर यहाँ से उड़ जाए। रीना माही को लेकर अथर्व की लोकेशन पर पहुँच जाती है और अथर्व को कॉल करके नीचे बुलाती है। माही को देखकर अथर्व बोला, इसे क्या हुआ है? रीना बोली, कुछ नहीं हुआ है, बस इसे बेहोश किया है। अथर्व बोला, पर क्यों? रीना बोली, क्योंकि ये अभी भी बहुत डर रही थी, आने को तैयार ही नहीं थी, मैंने इसे बेहोश कर दिया है। डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा, तुम इसे लेकर ऊपर जाओ। अथर्व ने कुछ आदमी भी हायर किए थे, अगर कभी रुद्र को पता चल जाए तो उसे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अथर्व बोला, अच्छा तुम नहीं आ रही हो? रीना बोली, नहीं, मैं यहीं खड़ी होकर ध्यान रखती हूँ कि कहीं रुद्र ना आ जाए। अथर्व बोला, ठीक है, मैं बस माही को लेकर निकल ही रहा हूँ। रीना बोली, ठीक है। अथर्व जैसे ही माही को लेकर अंदर जाता है ऐसे ही अंधाधुंध तरीके से रुद्र की गाड़ियाँ वहाँ पहुँच जाती है। रीना अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वहीं छुप जाती है।
रीना बोली, अब आएगा ना असली मज़ा। अथर्व माही को लेकर ऊपर जा रहा था। रुद्र गुस्से में बिल्डिंग को घूर कर देखता है, फिर वो बिल्डिंग में जाने लगता है। अथर्व के आदमी थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़े थे। रुद्र को आता देखकर रुद्र को रोकने लगते हैं। रुद्र उस आदमी की छाती पर एक जोरदार लात मारता है, वो वहीं ढेर हो जाता है। रुद्र गुस्से से ऊपर चढ़ने लगता है। नीचे कुछ हलचल सुनाई देती है। अथर्व माही को लेकर तेजी से ऊपर बढ़ने लगता है। रुद्र एक के बाद एक सारे गार्ड को ढेर करता हुआ जा रहा था। अथर्व माही को लेकर तेजी से ऊपर पहुंच जाता है। उसके पीछे रुद्र भी पहुंच जाता है, पर अथर्व के 10-15 आदमी रुद्र को घेर लेते हैं। आकाश भी रुद्र से थोड़ा ही पीछे था। रास्ते में आ रहे गार्ड को देखकर रुद्र को गुस्से का अंदाजा हो रहा था। वो बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि कहीं कोई अनहोनी ना घट जाए। रीना भी छुपते छुपाते ऊपर जा रही थी, क्योंकि वहाँ जो होने वाला था उसका नज़ारा वो अपनी आंखों से देखना चाहती थी। अथर्व छापर का दरवाज़ा खोलकर माही को चौपर में लिटा देता है कि रुद्र पहुंच जाता है। रुद्र गुस्से से बोला, हरामजादे, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी माही को हाथ लगाया, मेरी माही को। रुद्र गुस्से में दहाड़ते हुए बोलता है। रुद्र की दहाड़ सुनकर वहाँ खड़ा एक एक आदमी कांप उठता है। अथर्व गुस्से से बोला, कोई तेरी नहीं है, वो लड़की है, कोई चीज़ नहीं है जिसे खिलौना समझकर अपने पास में रखा है। वो एक इंसान है और तू उसके साथ में ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। रुद्र बोला, वो मेरा प्यार है, मेरी माही है, उस पर मेरा हक है, मैं उसके साथ जो चाहे वो करूं। रुद्र एक एक शब्द चबाते हुए बोलता है। अथर्व बोला, अब तक होगी वो तेरी, पर अब वो मेरी है, उसे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, उसे मैं आज यहाँ से लेकर ही जाऊँगा। रुद्र गुस्से से बोला, मैं भी देखता हूँ कि तू उसे यहाँ से कैसे लेकर जाता है। रुद्र आगे बढ़ता है तो अथर्व के गार्ड रुद्र को पकड़ लेते हैं। इतने में आकाश भी आ जाता है। आकाश बोला, अथर्व तुम गलत कर रहे हो, मैम को छोड़ दो। अथर्व बोला, मैं माही को किसी के लिए भी नहीं छोड़ सकता, मैं आज उसे इस राक्षस की कैद से छुड़ा कर ले जाऊंगा, उसे इसकी कैद से आज़ाद करूंगा। इसने बहुत जुल्म कर लिया उस पर और उसने बहुत सह लिया है, अब मैं उसे और कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगा। आकाश बोला, तुम गलती कर रहे हो अथर्व, रुद्र सर माही मैम से बहुत प्यार करते हैं, वो उनके बिना नहीं रह सकते हैं और मैम भी उतना ही प्यार करती हैं इनसे, तुम कभी उन्हें खुश नहीं रख पाओगे, वो सिर्फ रुद्र सर के साथ ही खुश रह सकती हैं। अथर्व बोला, तुम इसके चमचे हो इसलिए ये सब बकवास कर रहे हो। रुद्र गुस्से से बोला, तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। वो गुस्से से अथर्व के सारे गार्ड को झटके से फेंक देता है। उसके सारे आदमी दूर गिर जाते हैं। एक आदमी इतने आदमियों को कैसे फेंक सकता है। रुद्र इतनी जोर से चीखता है कि उसे सुनकर माही को होश आ जाता है। माही अपना सिर पकड़ती है, जो बहुत दर्द करता है, और समझने की कोशिश करती है कि वो कहाँ पर है। वो उठकर बैठ जाती है और हैरानी से बाहर की ओर देखती है। उसे रुद्र दिख जाता है। वो चौपर में से उतरने की कोशिश करती है। अथर्व बोला, तुम वहीं बैठी रहो, मैं तुम्हें आज इस राक्षस की कैद से आज़ाद करके रहूँगा, फिर तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही रहेंगी, मैं तुम्हें इससे बचा लूँगा। माही गुस्से में बोली, तुम पागल हो क्या, तुम्हें समझाया था ना कि मैं रुद्र से प्यार करती हूँ। अथर्व बोला, देखो माही, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम रुद्र से बहुत डरती हो, पर मैं तुम्हें बचा लूँगा, तुम भी चलो मेरे साथ। वो माही को ज़बरदस्ती वापस बिठाने लगता है। रुद्र माही को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ता है कि माही खुद ही अथर्व को जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। रुद्र के कदम वहीं थम जाते हैं। माही गुस्से से बोली, शट अप, जस्ट शट अप, कभी से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, समझने को तैयार नहीं हो रहे हो। रुद्र मुझसे प्यार करते हैं, मैं रुद्र से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ, मैं उन्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊँगी। रुद्र के बिना जीना तो दूर, मैं रुद्र के बिना सांस तक नहीं ले सकती हूँ। ये बात दिन में भी समझाई थी, अभी भी समझा रही हूँ, रुद्र इज़ माई हस्बैंड। माही दूर खड़े रुद्र को देखती है और दौड़कर उसके सीने से लग जाती है। रुद्र भी उसे अपनी बाहों में समेट लेता है। अथर्व हैरानी से माही को देखता है। अथर्व बोला, तो फिर रीना ने मुझे जो कहा था वो सब क्या था। माही अथर्व की बात सुनकर हैरानी से अथर्व को देखती है। रीना का नाम सुनते ही रुद्र की गुस्से से मुट्ठियां कस जाती हैं। माही बोली, रीना दीदी ने कहा था, क्या कहा था। अथर्व बोला, रीना ने कहा था कि रुद्र तुम्हें टॉर्चर करता है, तुम उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हो, उसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है, तुम उसकी कैद से आज़ाद होना चाहती हो।
माही को अथर्व की बात सुनकर बहुत हैरानी होती है। रीना को अपना प्लान सारा फ्लॉप होता नजर आ रहा था। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आखिर वो अपना बदला पूरा नहीं कर पा रही है। अब उससे सहन नहीं होता है और वो गुस्से से माही पर गोली चला देती है, पर अथर्व उसे देख लेता है। वो माही को धक्का देता है और खुद उसकी गोली अपने सीने पर ले लेता है। रीना एक के बाद एक 3 गोली चला देती है। इस हादसे से एक पल के लिए तो सब सहम जाते हैं। रीना आकाश के पास ही खड़ी थी। वो उसे धक्का दे देता है। वो नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही रीना की मौत हो जाती है। माही और रुद्र दौड़कर अथर्व के पास जाते हैं। रुद्र अथर्व का सर अपनी गोद में ले लेता है। अथर्व माही की तरफ देखते हुए बोला, माही मम मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ और रुद्र तुम्हारा भी। हाँ, ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा था, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम किसी और से प्यार करती हो तो मैं तुमसे दूर होना चाहता था। पर रीना ने मुझे बहुत भड़काया। उसने कहा कि रुद्र ने तुम्हें ज़बरदस्ती बांध कर रखा है और तुम उसके बड़े नाम की वजह से कुछ बोल नहीं पाती हो। तुम उसके चंगुल से खुद ही निकलना चाहती हो। बस इसलिए मैंने ये सब किया। मैं कभी भी तुम्हें तकलीफ़ देना नहीं चाहता था। मुझे माफ़ कर दो माही, मुझसे गलती हो गई और आज अपने अनजाने में किए गुनाह की सज़ा भी मुझे मिल गई। रुद्र बोला, नहीं अथर्व, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अथर्व बोला, रुद्र मेरे पास टाइम नहीं है। तुम माही के लिए एक बेस्ट लाइफ पार्टनर हो। माही को माफ़ कर देना, इसकी कोई भी गलती नहीं थी। जो भी था मेरी तरफ से था। इसने तो पहले ही बोला था वो तुमसे प्यार करती है, पर मैं ही रीना के बहकावे में आ गया। बस एक ही बात का सुकून रहेगा कि ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए कुर्बा। ये बोलते हुए उसका सर लुढ़क जाता है। अथर्व की सांस छूटती देख माही रुद्र की बाहों में ही बेहोश हो जाती है। यह रुद्र माही को वापस अपने बिला पर लेकर आता है। उसके पहुंचने से पहले डॉक्टर की फौज वहां पर पहुंच जाती है। डॉक्टर माही को चेक करके बोलती हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस डर की वजह से बेहोश हुई हैं, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। डॉक्टर वहां से चली जाती हैं। रुद्र माही का हाथ पकड़े बैठा माही को देख रहा था। आज के दिन में क्या कुछ नहीं उसने झेला था। वो यही सब सोच रहा था कि माही को होश आ जाता है। माही को होश आते ही वो रोने लगती है। वो रुद्र से बोली, अथर्व सर। रुद्र बोला, माही मैंने अथर्व का अंतिम संस्कार करवा दिया है और उसके मम्मी पापा को भी सूचना दे दिया है, जो अमेरिका में रहते हैं। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं उसके लिए करूँगा, लेकिन मैं चाह कर भी उस सिचुएशन को बदल नहीं सकता था। कारण तुम खुद भी थी। अगर तुमने मेरी बात मान ली होती, रीना को अपना बॉडीगार्ड नहीं बनाया होता, तो आज ये नौबत नहीं आती। मुझे रीना से पहले से ही नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, लेकिन वो इतनी हद तक जाएगी मुझे इसका अंदाज़ा भी नहीं था। रुद्र उसे सीने से लगाकर शांत कराता है। रुद्र की बाहों में माही को सुकून मिलता है। रुद्र माही के सिर पर हाथ फेरते हुए, शांत हो जाओ, सब ठीक है, मैं यहीं हूँ। माही झट से रुद्र से अलग होती है। रुद्र बोला, क्या हुआ? माही बोली, आप तो मुझसे गुस्सा थे ना, मेरी कोई बात भी नहीं सुन रहे थे। रुद्र बोला, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। वो फ़ोटोज़ देखकर मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया था। मैं गुस्से में पागल हो गया था। माही बोली, कौन सी फ़ोटो? रुद्र माही को फ़ोटो दिखाता है तो माही को समझ में आ जाता है कि इसलिए रुद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर था। माही बोली, तो अब आपको पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। रुद्र बोला, तुम गलत नहीं हो, ये तो मैं शुरू से ही जानता था। मुझे अपने प्यार पर यकीन था, पर मुझे गुस्सा इस बात का था कि तुमने उसको इतनी छूट ही क्यों दी कि वो आदमी अपने हद से आगे बढ़ गया। तुम उसे पहले ही रोक सकती थी या मुझसे इस बारे में बात कर सकती थी। तुम्हें पता है ना, मैं तुम पर किसी की नज़र भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, और उस समय तो तुम उसकी बाहों में थी और तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। माही बोली, मैं डर गई थी, मुझे आपके गुस्से से बहुत डर लगता है। रुद्र बोला, गुस्से के लिए सॉरी, पर क्या करूं, अब जो है वो यही है। पर प्रॉमिस करता हूं अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूंगा। माही रुद्र के गले लगते हुए बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे चलेगा। दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। 1 महीने बाद माही बोली, रुद्र बताओ ना, क्या सरप्राइज है? कभी से आंखों पर पट्टी बांधे हो, कहाँ ले जा रहे हो, ये तो बता दो। रुद्र बोला ना, बस थोड़ी देर और। माही बोली, ओ हो, मुझसे अब वेट नहीं हो रहा है, मैं खोल रही हूँ। रुद्र बोला, नहीं, चीटिंग नहीं।
माही मुंह फुलाकर बैठ जाती है। माही को ऐसे देखकर रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। थोड़ी ही देर में रुद्र कार रोकता है और धीरे से माही को उतारता है। वहाँ हो रहा शोर शराबा माही को सुनाई दे रहा था। वो बहुत एक्साइटेड थी। रुद्र माही की आंखों से पट्टी हटाता है। माही धीरे से अपनी आंखें खोलती है। माही अजीब सा मुंह बनाकर सामने देखती है। माही बोली, ये क्या है? रुद्र अपना सिर पीट लेता है। रुद्र बोला, ये तुम्हारी कंपनी है, तुम्हारी अपनी म्यूजिक कंपनी। अब तुम्हें किसी के अंडर काम करने की ज़रूरत नहीं है। माही उदास हो जाती है। रुद्र बोला, क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? माही बोली, अच्छा तो है, पर यह सब मैं अपने दम पर हासिल करना चाहती थी। रुद्र एक फाइल माही की तरफ बढ़ाता है। माही उसे पढ़ती है और हैरानी से रुद्र को देखती है। माही बोली, अब आप अपनी वाइफ से पैसे लेंगे? रुद्र एटीट्यूड से बोला, बिल्कुल, बिजनेसमैन हूँ, हमेशा अपना फ़ायदा ही देखूंगा ना। मेरी कंपनी ने तुम्हें लोन देकर ये कंपनी खड़ी की है। जितना पैसा इसमें लगा है 2 साल में उसे डबल करके लौटाना है। माही बोली, बस 2 साल में ही? रुद्र बोला, बिल्कुल। माही बोली, ठीक है, देखना तुम्हें भी अपनी वाइफ पर गर्व होगा। 2 क्या 3 गुना करके दूंगी। रुद्र माही से ही रिबन कटवाता है तो माही रुद्र, आकाश, सुधा जी, शंकर जी और मीनाक्षी जी को भी बुला लेती है। सभी साथ में मिलकर रिबन कट करते हैं। सभी बहुत खुश थे। आकाश बोला, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रुद्र बोला, बोलो। आकाश बोला, आई मीन किसी से मिलवाना है। रुद्र बोला, किससे? आकाश एक बहुत ही सुंदर प्यारी सी लड़की का हाथ पकड़ कर लाता है। माही उसे देखकर हैरानी से बोली, सनाया? हाँ, ये वही है, माही के कॉलेज वाली। माही बोली, आकाश भैया, आप दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं और कब मिले? आपने कभी बताया नहीं। आकाश बोला, जब हम आपके कॉलेज गए थे और उस आकाश की पिटाई हुई थी तब मैंने पहली बार इसे देखा था। मुझे तो पहली नज़र में ही इससे प्यार हो गया था। बस यही नाटक कर रही थी। फाइनली ये मान गई, पर इतना कुछ चल रहा था कि टाइम ही नहीं मिला। माही बोली, वाह भैया, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। रुद्र बोला, तुम्हें मेरे साथ इसलिए रखा था कि तुम हमारा सारा काम सीख सको। तुम सब कुछ सीख चुके हो, अब तुम आज़ाद हो, जहाँ चाहे जा सकते हो, जिस भी कंट्री में मन हो बता देना। आकाश बोला, सर मुझे बस आप ही के साथ रहना है। रुद्र बोला, ज़िंदगी भर मेरे साथ? आकाश बोला, हाँ, अब आपके गुस्से की आदत हो गई है। सभी हंसने लगते हैं। अब सब कुछ ठीक हो गया था। माही को रुद्र के साथ साथ उसका सपना भी मिल गया था। माही के कई एल्बम निकल चुके थे, सभी काफ़ी हिट गए थे। माही को बेस्ट सिंगर का अवार्ड भी मिल गया था, जिसकी खुशी में रुद्र ने शानदार पार्टी रखी थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 2 साल बाद हॉस्पिटल में रुद्र टेंशन से इधर से उधर चक्कर काट रहा था। उसे माही की चीखें सुनाई दे रही थी, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। तभी एक नर्स अंदर जाने लगती है। रुद्र बोला, ये क्या हो रहा है? मेरी वाइफ को इतना दर्द हो रहा है, आप लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? नर्स बोली, सर बस थोड़ा टाइम और। मीनाक्षी जी और सुधा जी को भी माही की फिक्र हो रही थी, पर उन्हें माही से ज़्यादा रुद्र की फिक्र हो रही थी। वो बेसब्री से चक्कर काट रहा था। थोड़ी ही देर में बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। फिर 5 मिनट के बाद एक और बच्चे की आवाज़ आती है। रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आती हैं। कांग्रेचुलेसन मिस्टर सिंह, आपके बेटा और बेटी हुई है। रुद्र बोला, और मेरी माही, वो कैसी है? डॉक्टर बोले, माँ और बेबीज दोनों ठीक हैं, अभी उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, आप उनसे मिल सकते हैं। रुद्र को बस माही को देखने का इंतज़ार था। वो बस अपनी माही को देखना चाहता था। थोड़ी देर बाद माही को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं पालने में दोनों बच्चे भी थे। रुद्र दौड़कर माही के पास गया। रुद्र बोला, जान कैसी हो? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा ना? अब हम हमारा बेबी कभी नहीं करेंगे। माही बोली, ज़रूरत ही नहीं है, एक साथ ही निपट गए हम तो। रुद्र बेबीज को देखते हुए बोला, हाँ। मीनाक्षी जी बच्चे को उठाकर रुद्र को देती हैं। रुद्र बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं। सुधा जी बोली, लेना, तेरा ही बेटा है। रुद्र बोला, नहीं, कहीं ये गिर गया तो? नहीं, मैं नहीं। सुधा जी बोली, कुछ नहीं होगा, बच्चा सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप के पास ही महफूज होता है। रुद्र बहुत धीरे से बच्चे को लेता है। आज पहली बार उसे डर लग रहा था। मीनाक्षी जी एक बच्चा माही के पास सुला देती हैं। रुद्र माही के पास बैठ जाता है। सुधा जी और शंकर जी बोले, इतना ही था जब हमें मिला था, सारी जिंदगी खुद को अनाथ बोलता रहा, कोई परिवार नहीं था, यही मानता था, पर भगवान सुनता देर से ही सबकी सुनता है।
उसने इसकी झोली में भी परिवार का सुख डाल ही दिया। रुद्र काफ़ी बदल भी गया था, काफ़ी हद तक अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया था। प्रेगनेंसी के दौरान माही की छोटी छोटी डिमांड वो मुस्कुराते हुए पूरी करता था। माही बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और चिड़चिड़ी भी हो गई थी। वो उसकी सारी ज़िद और सारे नखरे भी उठाता था। रुद्र जैसे अब गुस्सा करना ही भूल गया था, और भूले भी क्यों ना, आखिर माही उसके परिवार को पूरा जो करने वाली थी। रुद्र की ज़िंदगी में इतनी बड़ी खुशियाँ माही ही देने वाली थी, जिस परिवार के बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। आज माही और रुद्र का परिवार पूरा हुआ। ज़िंदगी के कई उतार चढ़ाव देखकर माही और रुद्र के रिश्ते ने अपना मुकाम हासिल कर लिया। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आप लोग कहानी के आज लास्ट पार्ट में भर भर कर कमेंट जरूर करिएगा। ऐसी और प्यारी प्यारी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और प्यारी सी कहानी के साथ।